हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कुछ वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं। पोस्ट का नाम है आपका कोर्ट मास्टर, शॉर्ट हैंड, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट। ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट की ये वैकेंसीज हैं। और जो आपका कोर्ट मास्टर है वो ग्रुप ए नॉन गजेटेड पोस्ट की वैकेंसीज हैं। यहाँ पर पे लेवल भी आप तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग देख सकते हो। इन नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं। 31, 33 और 43 वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा इनकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। जो कोर्ट मास्टर की वैकेंसी निकली है इसमें आपको लॉ की डिग्री चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा शॉर्ट हैंड में इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी स्पीड कम से कम 120 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए और उसके साथ साथ टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। एक्सपीरियंस भी इसमें रिक्वायरमेंट है। 5 साल का रेगुलर सर्विस आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, या इसमें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफी का जो है उसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इसमें आपको डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, लॉ के अंदर नहीं, किसी भी डिसिप्लिन में डिग्री हो और प्रोफिशिएंसी हो आपकी शॉर्ट हैंड में जिसमें 110 वर्ड पर मिनट का आपका हो और कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास हो, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट की हो। जो पर्सनल असिस्टेंट है उसके लिए भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की किसी भी डिसिप्लिन में डिग्री चाहिए और शॉर्ट हैंड में प्रोफिशिएंसी और कंप्यूटर की नॉलेज हो। यहाँ पे 100 वर्ड पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड चेक करा जाएगा और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट की हो। एज लिमिट की बात करें, कोर्ट मास्टर के लिए 30 से 45 साल एज लिमिट है और बाकी की जो 2 वैकेंसी है एसपीए और पीए इनके लिए 18 से 30 साल एज लिमिट की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा रिजर्वेशन जो भी रहता है वो गवर्नमेंट के जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन रहेगा। बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले कोर्ट मास्टर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट लिया जाएगा कंप्यूटर में, जिसमें कम से कम 40 वर्ड पर मिनट की मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। 2% ऑफ टोटल वर्ड्स की मिस्टेक जो है वो अलाउड है। ये 10 मार्क्स का आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा जिसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 5 हैं। इसके अलावा आप में दूसरा इसका कंपोनेंट है शॉर्ट हैंड इंग्लिश टेस्ट, जो कि 120 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपका चेक करा जाएगा। इसमें मैक्सिमम मिस्टेक 5% अलाउड है और इसमें लिखा हुआ है कि कितने परसेंट मिस्टेक में कितने परसेंट मार्क्स जो होंगे वो आपको दिए जाएंगे। ये 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें 50 हैं। इसके बाद तीसरा पार्ट है इसमें रिटन टेस्ट का, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 50 जनरल क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंग्लिश के 15 जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे आपके नॉलेज इन लॉ और 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के रिलेटेड होंगे। ये 100 मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा, 1 घंटे 45 मिनट का। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 50 हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा चौथा कंपोनेंट इंटरव्यू का है जो कि 30 मार्क्स का आपका होगा, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 15 हैं। ये कोर्ट मास्टर के लिए जो आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया के अलग अलग कंपोनेंट है। इसके अलावा जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है इसमें भी सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर में 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। 3% की मिस्टेक इसमें अलाउड है, ठीक है, और 10 मार्क्स का ये रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स 5 है। फिर इसमें भी स्टेनोग्राफी वाला शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा 110 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। इसमें 5% तक की मिस्टेक अलाउड है और ग्रेडिंग यहाँ पे लिखी गई है कितनी मिस्टेक में कितने तक की ग्रेडिंग आपको मिल सकती है। ऑलराइट, अच्छा जी, ये दूसरा कंपोनेंट। इसके बाद तीसरा कंपोनेंट अगेन इसमें रिटन टेस्ट होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन, 50 जनरल इंग्लिश, 25 जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड और अलग क्वेश्चन होंगे अरिथमेटिक के और 25 जनरल क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। 100 मार्क्स का ये भी अगेन है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 हैं। इसके बाद चौथा कंपोनेंट अगेन इसमें इंटरव्यू का होगा। फिर जो आपकी पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है इसमें भी पहले आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा, मिनिमम स्पीड 40 की है। फिर अगेन शॉर्ट हैंड होगा इसमें 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। इसमें ग्रेडिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, 5% तक की मिस्टेक अलाउड है। फिर तीसरा इसमें रिटन टेस्ट होगा, वही 100 क्वेश्चंस होंगे। रिटन टेस्ट के अलग अलग कंपोनेंट इसमें लिखे हुए हैं। और फिर चौथा आपका इंटरव्यू होगा। तो कुल मिलाकर तीनों पोस्ट के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया सेम है। अब पोस्ट की टेक्निकलिटीज़ के हिसाब से अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन हैं आपके
जो प्रोफिशिएंसी या टाइपिंग टेस्ट या रिटन या शॉर्ट हैंड टाइप टेस्ट होगा। इसमें लोग बोलते हैं कैंडिडेट सबसे पहले कैंडिडेट विल फर्स्ट बी सब्जेक्टेड टू टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टेस्ट विल बी कॉल फॉर स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। यानी कि सबसे पहले आप लोगों का टाइपिंग स्पीड चेक करी जाएगी, जो वो क्वालिफाई कर लेगा उसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही आप अगले स्टेज यानी कि शॉर्ट हैंड टाइप और जो आपका दूसरा है ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट, इनके लिए आप शॉर्टलिस्टेड करे जाओगे। ठीक है, अच्छा जी। एंड दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द सेट टेस्ट विल बी कॉल फॉर एन इंटरव्यू। और जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने टाइपिंग स्पीड को क्वालिफाई करने के बाद बाकी के जो 2 कंपोनेंट हैं यानी कि रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट और शॉर्ट हैंड टेस्ट वो भी क्वालिफाई कर लिए, फिर वो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड करे जाओगे। और जो कैंडिडेट इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेगा फिर पोस्ट वाइज सेपरेट मेरिट लिस्ट बनेगी, कोर्ट मास्टर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पीए की अलग अलग। ठीक है, तो ये इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो टेस्ट वगैरह होंगे, ये 23 अलग अलग टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं 16 अलग अलग स्टेट में जो आपके सामने हैं। इन्हें आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ कहाँ पर इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो कोई 3 प्रेफरेंस आपको देने होंगे और मोस्ट लाइकली पहला प्रेफरेंस जो आपका होगा वही आपको अलॉट करा जाता है। फॉर्म के लिए जो इन पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज हैं उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट से भरे जाएंगे। 4 दिसंबर से इसके फॉर्म निकल चुके हैं और फीस इसकी है 1000 रुपीज़ जनरल ओबीसी के लिए, 250 रुपीज़ SC/ST और एक्स सर्विसमैन और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो तीनों का अलग अलग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 25 दिसंबर 2024 है। कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें लिखी गई हैं, वो आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग फॉर दीज पोस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वगैरह मिल जाएंगे, वहां जाकर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग दीज पोस्ट, इफ़ यू आर एलिजिबल, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यही आज की इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन देने आए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो वैकेंसीज आई हैं उस चीज़ से रिलेटेड। थैंक यू।